पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है क्योंकि अंधेरे का वक्त है। जो लाल रंग की रोशनियां दिखाई दे रही हैं, ये वो ड्रोन है जो भारत के अंदर, भारत के आसमान को भेदने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना चाक चौबंद है कि इसको आने नहीं दे रहा है। इसके आने के पहले ही हवा में इनको नष्ट कर दिया जा रहा है। अब ये इन ड्रोन के ऊपर वॉरहेड्स लगे हैं कि नहीं, बारूद लगा है कि नहीं, ये अभी नहीं पता। आज जो पाए गए, कल वाले जो ड्रोन आए थे उसमें तो वॉरहेड नहीं थे। तो ये जिस तरह के ड्रोन भेजे जा रहे हैं और जिस तरीके से ड्रोन को हवा में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भारत का इसको ख़त्म कर दे रहा है, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जो लोग 90s में वॉर देख रहे थे, इराक और अमेरिका वाला, स्कड मिसाइल वाला, पेट्रियट मिसाइल वाला, उनको याद होगा ऐसी तस्वीरें तब दिखाई देती थी। अब वही 20, 25, 30 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार भारत के आसमानों में ये सब होगा। हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज ये ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये ड्रोन आ रहे हैं लाल रंग की लाइट से उड़ते हुए, और वो देखिए वो ऊपर जैसे ही हमारे डिफेंस सिस्टम को हिट करते हैं वहाँ ये ख़त्म हो जाते हैं। हवा में इनकी जान निकल जाती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये किसी काम के नहीं बचते, निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर धाए से जहाँ होते हैं वहाँ गिर पड़ते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब रोशनी में पाए जाते हैं, जैसे आज जैसलमेर में पाया गया या पंजाब में पाया गया, ये उसके अंश इन तस्वीरों में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमारे साथ एक और ऐसे ही तस्वीर और आई है। ये तो फिरोजपुर की बात हुई। फिरोजपुर पंजाब में है, पंजाब का बिल्कुल बॉर्डरिंग जिला है पाकिस्तान के साथ लगा हुआ। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने हिंदुस्तान के एयर स्पेस को भेदने की। वो टटोल रहा है कि कहाँ से भारतीय आसमान को वो भेद सकता है, भेद नहीं पाया है। कल भी उसने ट्राई किए लगभग पूरे 3000 किलोमीटर पर, आज भी उसी 3500 किलोमीटर पर फिर ट्राई कर रहा है। ये देख रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना चाक चौबंद है। क्योंकि अब हम आपको रजौरी की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें शायद रजौरी की है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। रजौरी की तस्वीरें भी हमारे पास स्क्रीन में आएंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसमें भी ऐसी चीज़ें कैमरे में कैद हुई हैं जहाँ पर ड्रोन आया है और ड्रोन को हवा में ही, ये देखिए ये रोशनियाँ जो लाल रंग की दिखाई दे रही हैं, ये शायद पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन्स हैं और जिनको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ड्रोन उड़ रहा है सर अपना मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये जिनके कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। अनुराग, क्या अपडेट है वहां से, क्या देख पाए आप? वहां नहीं जा सकते अभी हम। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, मैं, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रिजवान और हमारे एक और साथी थे रंजीत, तीनों जब ऊपर लाइव करने के लिए गए, उसी दौरान अचानक ये हमला शुरू हुआ। और जैसे ही हमारी नजरें गई, यकायक एक पल के लिए हम लोग भी घबरा गए थे, लेकिन फिर स्थिति को संभाला और उसको शूट करना शुरू किया। तो आप उन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कई सारी लाल रोशनियां आपको दिखती हैं और फिर दूसरी तरफ से लाल रोशनियां जाती हैं, और जो पाकिस्तान की तरफ से लाल रोशनियां और नारंगी रोशनियां आती हैं वो एक एक करके बुझने लगती हैं। तो फिलहाल जो भी हमारे समझ में आया है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट तक हेवी शेलिंग हुई है। चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट थी, बमबारी की आवाज़ें थी, और आसमान में जब हमारी नजरें जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई पटाखा है। इधर से जब हमला हुआ तो पटाखे एक एक करके बुझने लगे हैं। इस तरह की आतिशबाजी की आवाज़ें थी। मैं फिर से अगर अपना कैमरा आपको शहर की तरफ दिखाऊंगा तो मुझे वो लाइट बंद करनी होगी, लेकिन मैं फिर से चाहता हूं कि मेरे सहयोगी आपको कैमरा पैन करके लाइट ऑफ कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद शहर की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो पूरे शहर में ब्लैकआउट है। और जो थोड़ी देर पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले शहर के आसमान पर हमने देखा, वो वाकई में ऐसा लगा कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना सुदृढ़ है, वो इतना मजबूत है कि किसी भी हमलावर अगर हमला करना चाहे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आए, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको तहस नहस कर दिया, उसको ज़मीन पर गिरा दिया। अब जब ये तस्वीरें और सुबह जब पॉप हटेगी और ये तस्वीरें साफ होंगी कि कैसे हमला किया गया था, किस कायराना तरीके से, क्या फिर से एक बार जो आम नागरिक हैं उन जी अनुराग, पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, क्या ये हैवी शेलिंग चल रही है जहां पर आप हैं, वहां पर रजौरी में?
जी बिल्कुल सुमित जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया है और हैवी शेलिंग की भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर पहले भी बहुत तेज़ आवाज़ें थीं और अभी भी हैवी शेलिंग की आवाज़ें अलग अलग दिशाओं में आ रही हैं। थोड़ी देर रुक जाती हैं और फिर से वो आवाज़ें शुरू होती हैं और सड़क पर जो सिर्फ और सिर्फ दिख रही है वो गाड़ियों की अफरा तफरी है। एक दो सिविलियन गाड़ियां हैं जो शायद सुरक्षित भागने की कोशिश कर रही हैं और बाकी कुछ सेना की गाड़ियां हैं जो गंतव्य पर या यूं कहें कि जो दुश्मन है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए दौड़ रही हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद ये बताने का है कि हमारे सुरक्षा बल बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। शहर भले अंधेरे में डूबा हुआ है लेकिन उनकी आंखें खुली हुई हैं। ये बहुत जरूरी, और ये शहर अंधेरे में इसलिए डूबा हुआ है क्योंकि दुश्मन की आंखों पे पर्दा डाल देना है, दुश्मन को दिखाई नहीं देना चाहिए, इसीलिए ब्लैकआउट किया जाता है। ये एक एहतियातन कदम है ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में या किसी वॉर सिचुएशन में। पाकिस्तान की चालाकी देखिए दर्शकों, पाकिस्तान एक तरफ तो शेलिंग कर रहा है, एक तरफ अपने ड्रोन भेज रहा है, एक तरफ मिसाइल भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक खबर आती है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रधानमंत्री भाई शहबाज शरीफ को ये सलाह दी है कि वो कूटनीतिक तरीके से भारत के साथ तनाव को कम करने पर काम करें। देखिए, एक तरफ आप हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमले कम करें या तनाव कम करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ का ये हस्तक्षेप दोनों देशों में तनातनी के बीच पाकिस्तान की भलाई के लिए एक बेहद अहम कदम हो सकता है। पर अभी तो नहीं लग रहा कि जो नवाज शरीफ ने कहा वो या तो शहबाज शरीफ ने समझा या वहाँ की सेना जो कि आसिम मुनीर के अंदर में आती है वो मानने को तैयार है। नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं और सेना कुछ और करके दिखा रही है। कम से कम इस वक्त की जो ताज़ा रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं पूरे बॉर्डर से, वो यही कह रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर लिया है और हर इंपॉर्टेंट उस जगह को निशाने पर लेने की कोशिश की है जहां भारत के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। अंडर लाइट पर अंडर लाइट पर ये आवाज़ें आप सुन पा रहे हैं, मैं जानबूझ के चुप हुआ ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त वहाँ पे एक शेलिंग चल रही है, किस गोलीबारी की आवाज़ है, गोलीबारी की आवाज़ है। बिल्कुल लगी हुई सीमाएं हैं, गोलियों से भी आप एक दूसरे को निशाने पर ले सकते हैं। पाकिस्तान ने वहाँ से जिस दिन से पहलगाम हुआ है 22 अप्रैल, उसके एक दिन बाद से यानी 23 अप्रैल से लेकर आज तक हर दिन सीज फायर वायलेशन किया है। कभी गोलीबारी, कहीं गोलाबारी, खासकर जम्मू कश्मीर की तो एलओसी के आसपास पूरे वक्त में हैवी शेलिंग करता रहा है। पाकिस्तान ने लगातार बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका रिटेलिएशन में भारत ने भी पलट के जवाब दिया। ये देखिए कितने सारे ड्रोन एक साथ दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आते हुए। ये जो लाल रंग की रोशनियां हैं, अधिकतर इनमें ड्रोन है, मिसाइल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बैठ के स्क्रीन पर देखकर हमको जो समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर दत्ता बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, कितने ड्रोन है पाकिस्तान के पास, कब तक ये करेगा, क्या कोशिश कर रहा है वो? देखिए, सबसे बड़ी चीज आजकल जो वॉरफेयर में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। हम कई बार बात करते हैं कि साहब क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी,
कैसे होगी, किन देशों में होगी। तो ये जो प्रारूप है टेक्निकल बैटल एरिया का, वो बिल्कुल बदली हो गया है। मुझे नहीं लगता कि क्लासिकल जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, जो पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के बाद, अब आप देखिए जिस तरह से नए समीकरण बनते हैं रूस और यूक्रेन वॉर में, तो यूक्रेन और रशिया की जो पावर थी 1:5 की थी, 5 गुना रशिया उससे पावरफुल था। लेकिन फिर भी यूक्रेन अभी सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। लेकिन उसने पूरा युद्ध लड़ा और बहादुरी से लड़ा। लेकिन वो किस बूते पे लड़ा? क्योंकि बाकी के देश उसको सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे थे। यही चीज जो आज इन्वेस्टिगेशन हुए हैं ड्रोन, जो देखिए आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि एक तुर्की का जहाज आया था, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो असला जिसमें टर्की की मार्किंग्स वगैरह देखी गई हैं, वो ये ड्रोन वगैरह वहीं से आए हैं। तो पाकिस्तान की अपना खुद का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बहुत कमजोर है या है ही नहीं। लेकिन वो हुंकार भर रहा है तुर्की जैसे देश, अजरबैजान, रशिया। अजरबैजान लड़ाकों के मतलब से, बाकी तो उसके पास कुछ है नहीं ज्यादा। और रशिया ने भी थोड़ी मदद की है, चाइना इन पर्टिकुलर। और अगर वो ज्यादा अप्रोच करता है तो नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ मतलब मिल सकता है। तो इन सब चीजों का अगर सपोर्ट रहेगा तो पाकिस्तान इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। लेकिन युद्ध न तो उसके फेवर में है, और भारत क्योंकि एक डेवलपमेंट जी की ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, तो भारत को लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम तो एक विश्व वर्ल्ड पावर की तरफ, या जो सुपर पावर की का सपना संजोए बैठे हैं। जी रीजनल पावर तो कर है ही। तो मतलब कई बार क्या होता है, जैसे वो एग्जांपल होता है, जब आप बारिशों में रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपने देखा होगा कई भैंसे सड़क पे बैठ जाती हैं। तो जो समझदार आदमी होता है वो उनको सर्कमवेंट करके अपनी ट्रेन पकड़ लेता है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और जो जड़मत होते हैं वो उनसे लड़ने बैठ जाते हैं, या जी उनसे मतलब उनको ब्रिगेडियर एड्रेस करना दत्ता, शुरू माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट विजुअल्स आ रहे हैं। ये बाड़मेर की तस्वीरें हैं। बाड़मेर में हमारे सहयोगी ने अपने कैमरे में कैद किया है। बड़े सारे ड्रोन दिखाई दे रहे हैं बाड़मेर की सीमा को लांघते हुए, हिंदुस्तान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे एयर स्पेस में घुसते से ही उनको हमारा डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद कर दे रहा है। ये देखिए इन तस्वीरों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनके माध्यम से तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। हर्षा, ताज़ा अपडेट। बिल्कुल, देखिए अभी जैसलमेर, बाड़मेर और पोखरण में इस तरह की हमको गतिविधि दिखी है। और खासकर जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं इस रेंज में, मैं नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली कहाँ पे, लेकिन यहाँ इस रेंज में ये दिखाई दिया है और किसी ने कैमरे पे कैप्चर किया है। मैंने उनसे बात भी करी थी, उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा, जैसे ही हमने ये सुना, ये आवाज आई तो मैं बाहर आ गया। एक वीडियो मैंने लिया है और एक वीडियो उनके परिचित ने लिया है, जो उनको हमको उपलब्ध करवाया है। लेकिन उन्होंने अपने आंखों से इसको देखा है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। धमाके हुए हैं वहां पर। एयर रेड सायरन अभी यहाँ पर जैसलमेर में भी नॉन स्टॉप बज रहा है। बाड़मेर में रेड अलर्ट है। वहां पर भी जो हमारे नेटवर्क है वहां पे, उन्होंने भी, जो हमारे रिपोर्टर है वहां पे राजू माली, उन्होंने भी अपने आंखों से ड्रोन को उड़ते देखा है। और यहाँ जहाँ मैं जैसलमेर में हूँ, लगातार सायरन बज रहा है और मैंने भी जैसलमेर के आकाश में ड्रोन का मूवमेंट देखते हुए और हमारी जो न्यूट्रलाइजिंग जो जी